हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फायरमैन मद निषेध में उत्पाद पुलिस के लिए साइंस के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज के इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूं, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ आपको एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बिहार फायरमैन मद निषेध उत्पाद पुलिस के लिए डेली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपके एक नंबर में पूछा आ रहा है कि इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें कि कीमोथेरेपी का जो प्रयोग किया जाता है ये एक प्रकार का औषधि है जिसका कि प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि कैंसर जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है जिसके कारण से कैंसर होता है? तो तंबाकू में पाया जाता है आपका निकोटीन पाया जाता है। इन्हीं निकोटीन के कारण से क्या होता है, कैंसर नामक बीमारी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है, इसकी अगर हम बात करें तो आपका जो हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो ये देखिए अंधापन जो होता है कलर ब्लाइंडनेस, इसको आप अंधापन भी नहीं बोल सकते। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, इसमें कुछ व्यक्ति क्या होता है कि कुछ खास कलर को पहचान नहीं कर पाते, और ये क्या होता है कि जेनेटिकली होता है। जैसे कि किसी के माँ बाप में है तो उसके जो है उससे पैदा होने वाले संतान में भी ये गुण जो है पाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जेनेटिक्स, यानी कि ये वंशानुगत होता है, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे अगर अधिक हड्डी की बात करें तो यह पाया जाता है आपको अंगुलियों में सबसे अधिक पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 4 नंबर में, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो देखिए पेट्रोल की मुख्य संघटक की बात करें तो ये आपको ऑक्टेन हो जाएगा। ऑक्टेन जो होता है ये कंपलसरी होता है, पेट्रोल में होना ही चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पावर अल्कोहल बनाया जाता है, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें तो मेथेन को मिला करके बनाया जाता है पावर अल्कोहल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे भारी धातु की अगर हम लोग निम्नलिखित में बात करें तो यूरेनियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर यूरेनियम क्या है, इन सभी में से सबसे भारी धातु आपका पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्मियम भी, अगर ऑस्मियम रहता है तो फिर आपको ऑस्मियम हो जाता है, ये फिर आपको यूरेनियम नहीं दिया हुआ रहता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में यहाँ पर आपको बताना एपीकल्चर किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, एपीकल्चर किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो संबंधित वाला भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, कन्फर्म ये सब प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं हर बार। जैसे नृत्य से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, इस प्रकार के प्रश्न आपका पूछे ही जाते हैं हर बार। तो यहाँ पर बात करें कि एपीकल्चर किससे आपका संबंधित है, ये आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने 7 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग की बात करें कि मलेरिया रोग का कारण क्या है, किसके द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है? तो ये मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। एनाफिलीज के द्वारा आपका मलेरिया रोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा है कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करें गन पाउडर की तो ये भी आपका बराबर प्रश्न पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है। तो गन पाउडर की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो मिश्रित किया जाता है इसमें सल्फर, चारकोल और इसमें सोरा का मिश्रण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग गन पाउडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है 9 नंबर में, एमिनो अम्ल कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए में दिया स्टार्च, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो एमिनो अम्ल जो मिलता है ये सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में बात करें कि जो अमीनो अम्ल में जो प्रोटीन से ये निर्माण होता है, लेकिन अमीनो अम्ल की संख्याएं जो होती है ये टोटल आपका 30 होता है, जिसमें कि आपका 20 जो होता है ये आपका नॉन एसेंशियल होता है, 10 आपका एसेंशियल होता है, जो कि व्यक्ति के बॉडी में पाया जाता है। इसी में क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है, यानी कि ये अमीनो अम्ल का ही आपका भाग होता है। सॉरी, प्रोटीन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। यहाँ पर पूछा रहे कि अमीनो अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका प्रोटीन में पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन का ही एक भाग होता है आपका अमीनो अम्ल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो देखिए हीमोफीलिया जो है ये किसका परिणाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया से क्या होता है कि रक्त नहीं जमता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा और मैंने भी आपको बताया है बहुत बार कि विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त जो है ये थक्का नहीं जम पाता है।
इसमें विटामिन के की, जिसको हम लोग हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूछा रहा है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका कारण क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इससे क्या होता है कि रक्त जो है थक्का नहीं जम पाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आनुवांशिक है, जो कि जेनेटिक्स होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आपका होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी समझ यहाँ पर आपको पूछा रहा है बांस किस कुल पौधा के अंतर्गत आता है। तो देखिए बांस जो होता है ये किस कुल पौधा के अंतर्गत आता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो ये आपका घास के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर बांस की बात करें तो बांस क्या है, एक प्रकार का ये आपका घास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं कितनी होती है। तो देखिए वायुमंडल में बात करें तो 78% आपका नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है ये आपका 21% पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर ले कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 ये कितना होता है, तो ये आपका 0.03% होता है। इसके अलावा लगभग आपका 1% बच जाता है, जो कि जिसमें कि अन्य कार्बन जैसे उसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के गैस पाए जाते हैं थोड़ा थोड़ा, यानी कि 1% में अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती है। टोटल आपका 99% फूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेडॉन के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए रेडॉन जो होता है ये एकमात्र ऐसा जो है गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन जब ज्वालामुखी फटता है तो उसी के दौरान क्या होता है, ये रेडॉन की उत्पत्ति होती है। लेकिन रेडॉन की बात करें तो वायुमंडल में आपका नहीं पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए मौसमी अगर घटनाएं की बात करें जो मौसम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि घटित होते हैं, तो यहाँ पर आपका बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 6 मंडल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आयन मंडल की बात करें जिसमें रेडियो तरंगों को जो भेजा जाता है इसमें आपका आयन मंडल में भेजा जाता है। ये याद रखना है कि रेडियो तरंगों को आयन मंडल में भेजा जाता है। समताप में मंडल की बात करें तो इसमें जो वायुयान को उड़ाए जाते हैं इसमें समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन मंडल की बात करें तो ये ओजोन मंडल में क्या होता है कि जो वायुमंडल की जो घटनाएं होती है, यानी कि वायुमंडल ओजोन, तो आपको पता ही है कि ओजोन मंडल में ओजोन परत पाए जाते हैं जो कि लगभग 34 किलोमीटर की दूरी में पाए जाते हैं। 34 किलोमीटर के जो है ये परत बना करके, यानी 34 जैसे कि वायुमंडल है, उसके बाद जैसे कि सबसे ऊपर की बात करें तो देखिए बहिष मंडल होता है, और बहिष मंडल के ही 34 किलोमीटर ऊपर क्या होता है आपका ओजोन मंडल पाया जाता है जिसमें कि ओजोन परत जमते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता है कि जैसे कि सबसे जो दूर पाया जाता है, जो सबसे बाहरी क्षेत्र पाया जाता है वायुमंडल का, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बहिर्ष मंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना है कि हाइड्रोजन से किसी प्रकार का वायुमंडल प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सौरमंडल के सबसे जो छोटा उपग्रह होता है ये आपका डिमोस होता है। ठीक है, डिमोस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग कैसा दिखाई देगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अंतरिक्ष यात्री की बात करें कि आकाश कैसा दिखाई देगा, चूंकि देखिए वायुमंडल में अंतरिक्ष में क्या होता है कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण से अगर कोई 2 व्यक्ति अगर जाता है अंतरिक्ष में तो वो आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता और ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वायुमंडल कैसा दिखाई देगा, अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा अंतरिक्ष यात्री को, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता, जिसके कारण से प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और जब प्रकाश एक सतह से दूसरे सतह पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो किसी प्रकार का वहाँ पर जो है वायुमंडल क्या होगा, वहाँ पर रोशनी उसका परावर्तित ही नहीं होगा। क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है कि जब वहाँ वायुमंडल ही नहीं है तो फिर जो प्रकाश की किरण है ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, किसी प्रकार का वहाँ पर लाइट नहीं रहेगा, और लाइट नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, काला दिखाई पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है 17 नंबर में, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको बहिर्ष मंडल के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने तुरंत बताया कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है, बाहरी परत होती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बहिर्ष मंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहिर्ष मंडल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वनस्पति जो हम लोग तेलों से जो घी बनाने का कार्य करते हैं इसमें उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, उत्प्रेरक का यही कार्य होता है। लेकिन इसमें किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ये आपको अमर पूछा। तो इसमें हम लोग निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा है 19 नंबर में, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस हम लोग जो बनाते हैं हेबर विधि द्वारा, इसमें किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, इसमें लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, यानी NI का प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसे देकर के पूछा जाता है सिंबल, तो अब आपका NI हो जाएगा। ऐसे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका जो है करेक्ट आंसर, सॉरी देखिए इसमें आपका NI नहीं होगा, क्योंकि देखिए NI अगर होगा तो ये आपको फिर डायरेक्ट निकेल करके पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आपका निकेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रयोग किया जाता है Fe का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका लौह चूर्ण हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए रक्तदाब की बात करें तो रक्तदाब जो मापा जाता है ये आपको स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हृदय गति की बात करें तो इसमें गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 22 नंबर में। अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि टाइम आपका बहुत कम है और आपको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहना है। तो यहाँ पर बात करें कि वायुमंडलीय दाब की माप की इकाई क्या है, ये आपको हमारे पूछा। वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है किस इकाई में इसको मेजर किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वायुमंडलीय की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर दिया वो लेक्टोमीटर, ये गलत हो जाएगा। मैनोमीटर, ऑडियोमीटर, ये सारा गलत है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव की इकाई को मेजर किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर क्या है, एक प्रकार का ये आपका जो है यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो बताइए कि फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है इसका अभिदृश्यक जो होता है ये किसका बना हुआ होता है, ये आपको नंबर पूछा जाता है। ये आपको उत्तल लेंस का बना हुआ होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो फोटोग्राफिक जो प्लेट के ऊपर जो लगा हुआ लेप होता है ये किसका होता है, तो ये आपका जो है सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। याद रखना AgBr का होता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में, टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा किस प्रकार की होती है। तो देखिए टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन में जो ऊर्जा प्रभावित होती है इसमें विद्युत ऊर्जा होती है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा कैसे होती है, जैसे हम लोग सबसे पहले जब बोलते हैं तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा इसमें विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तित हो जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो फ्रेंड्स बात करें कि शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जाएं होती है, तो इसमें आपका जो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि शुष्क सेल क्या होता है, जब इसको हम लोग चार्ज करते हैं तो इसमें जो ऊर्जाएं होती है इसमें स्टोर हो जाती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। उसमें रहती है आपका यांत्रिक ऊर्जा रहती है, लेकिन सॉरी विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है और पुनः जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में कि निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो देखिए वेदन क्षमता की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वेदन क्षमता इसमें आपका अधिक हो जाएगा ये गामा किरणों की होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम जो होती है इसी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। लेकिन वेदन क्षमता की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम की बात करें तो अल्फा किरण की हो जाएगी। और तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका अल्फा किरण की हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चीजें पूछी जा रही है कि निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आपका गामा किरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सोलर सिस्टम ने किसकी खोज किया था। बताइए सोलर सिस्टम का जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो सोलर सिस्टम की बात करें तो ये आपको कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डायनामाइट जो होता है एक प्रकार का ये आपका विस्फोटक है। याद रखने क्या है, ये एक प्रकार का आपका जो है विस्फोटक है। ये क्या है, एक प्रकार का आपका विस्फोटक है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये एक प्रकार का आपका क्या है, तो विस्फोटक है, ठीक है। तो डायनामाइट का जो प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के बनाने में किया जाता है। विस्फोटक ये एक प्रकार का विस्फोटक ही है, लेकिन इसमें किस प्रकार के गैसों का प्रयोग किया जाता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें जो किया जाता है आपका इसमें आपको नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है 29 नंबर में मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो आपका स्टेप्स हो जाएगा, जो कि व्यक्ति के कान में पाई जाती है। वही हम लोग सबसे बड़ी की बात करें या सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो ये आपका फीमर हो जाएगा, जो व्यक्ति के जांघों में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर चीजें जो पूछी जा रही है यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि ये आपका स्टेप्स हो जाएगा, चूंकि व्यक्ति के पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये आपका स्टेप्स हो जाएगा, व्यक्ति के कान में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर
आपको पूछा जा रहा है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। तो देखिए भोजन का जो पाचन होता है ये किस अंग से प्रारंभ होता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। तो हम लोग जब भोजन को जब ग्रहण करते हैं, जिस समय हम लोग भोजन को चबाते हैं, उसी समय उसका एक प्रकार का पाचन क्रिया आपका संपन्न होना शुरू हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है यकृत के बारे में, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। और विटामिन ए कहाँ संचित रहती है, तो ये आपका यकृत में ही संचित रहती है। पेट पता ही है, आंत आपको पता ही है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज पर लेकर गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, इसलिए ज़्यादा जो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। उसके बाद जो भी आपका जीके जीएस है ये भी आपका जो अब चलेगा, क्योंकि जीके जीएस मैंने छोड़ के जो है साइंस को कवर किया, क्योंकि साइंस भी आपका ज़्यादातर प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। और साथ में आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर सारा पीडीएफ आपको एक जगह अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।